ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्ज़ापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्ज़ापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें और उसके बाद शेयर करना न भूलें। प्रस्तुत करता कुरैशी गुलाम दस्तगीर आई। कक्षा 10 विषय हिंदी, पाठ नंबर 16, जिसका नाम है चोरी। इसके लेखक हैं यशपाल जैन और साहित्य प्रकार है कहानी। आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। कक्षा 10 विषय हिंदी, पाठ नंबर 16, जिसका नाम है चोरी। जिसके लेखक हैं यशपाल जैन। साहित्य प्रकार है कहानी। आज हम सबसे पहले पाठ नंबर 16, जिसका नाम है चोरी और इसके लेखक हैं यशपाल जैन। सबसे पहले हम इसके लेखक यशपाल जैन उनके जीवन परिचय की बात करेंगे। आपका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। सन 1990 में उनको भारत सरकार की प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। यशपाल जैन, जिनका जन्म 1 सितंबर 1912 को विजयगढ़ जिला अलीगढ़ में हुआ था। संस्था साहित्य मंडल के प्रकाशन के पीछे मुख्यतः आप ही का परिश्रम था। आपने संस्था साहित्य मंडल प्रकाशन के मंत्री के रूप में हिंदी की सेवा की। आपने अनेक उपन्यास, कहानी संग्रह, एक आत्मकथा, 3 प्रकाशित नाटक, कविता संग्रह, यात्रा वृत्तांत, वार्ता संग्रह को प्रकाशन व संपादन किया। 1990 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 10 अक्टूबर 2000 को नागदा, जो मध्य प्रदेश राज्य में है, आपका निधन हो गया। यशपाल जैन, जिन्होंने राजकुमार की प्रतिज्ञा। यशपाल ने अनेक बालोपयोगी कहानियाँ लिखी पर उपन्यास नहीं लिखा था। अचानक उन्हें आभास हुआ कि बच्चों के लिए उपन्यास भी लिखना चाहिए और उनकी लेखनी उस दिशा में चल पड़ी। लगभग 1.25 महीने में यह रचना पूरी हो गई, जिसका नाम था राजकुमार की प्रतिज्ञा। कक्षा 10 विषय हिंदी, पाठ 16, जिसका नाम है चोरी। इसके लेखक हैं यशपाल जैन। इसका साहित्य प्रकार है कहानी। यशपाल जैन, जिन्होंने अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियाँ थी। आज हम पार्ट नंबर 16 चोरी, उसकी कहानी के सार की बात करेंगे। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वो नौकर को भी खिलाना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण में घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है यशपाल शर्मा जी ने। आगे हम इस कहानी के सार की बात कर लें।
मालती का संदेह। बिंदु मालती और नंदन का घरेलू नौकर है। बिंदु मालती और नंदन का घरेलू नौकर है। एक दिन घर के एक कमरे में झाड़ू लगाकर कूड़ा झाड़ू पर रखकर दूसरे हाथ की मुट्ठी बांधे हुए वो बाहर आता है। बिंदु की बंधी मुट्ठी देखकर मालती को संदेह होता है। उसे लगता है कि वह शायद घर की कोई किसी कीमती चीज मुट्ठी में दबाए लिए जा रहा है। शक और गहरा। मालती बिंदु को रुकने के लिए कहती है, लेकिन बिंदु उसकी आवाज़ अनसुनी करके और तेजी से बढ़ने लगता है। जब वह चिल्लाती है तो वह भागने लगता है। नंदन से गुहार। मालती तेजी से नंदन के कमरे में पहुंचती है और बिंदु को इस हरकत के बारे में उसे बताती है। जब तक नंदन मालती के साथ कमरे से बाहर आता है, तब तक बिंदु कूड़ा फेंक कर लौट रहा था। मालती बिंदु को फटकारती है, पर वह कुछ नहीं बोलता। मालती उसे पुलिस में दे देने की बात कहती है, फिर भी बिंदु कुछ नहीं बोलता। नंदन की समझदारी की बातें। नंदन को मालती का यह तरीका अच्छा नहीं लगता। नंदन बिंदु से प्यार से घुमा फिरा कर घटना की असलियत जानने का प्रयास करता है। बिंदु खुलता है। वो बताता है कि अपनी मुट्ठी में उसने कमरे में गिरा हुआ कुछ मेवा ले रखा था, जिसे उसने कूड़े के साथ फेंक दिया है। नंदन और मालती कूड़े के पास आते हैं। उन्हें वहाँ सचमुच थोड़े से काजू और थोड़ी किशमिश पड़ी हुई दिखाई देती है। इस घटना से बिंदु को ऐसा लगा था मानो उसने कोई पाप कर दिया हो। नंदन की सहृदयता। नंदन बिंदु के कंधे पर हाथ रखकर उसे कमरे में ले जाता है। वह कनस्तर से एक मुट्ठी सेवा निकालकर बिंदु को खाने के लिए देता है। वो मालती को समझाता है कि हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे बिंदु का मन चल गया तो क्या हो गया। चोरी तब तक नहीं रुकेगी जब तक सबकी सब चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन मालती को बिंदु के साथ नंदन का इस प्रकार का नरमी का व्यवहार पसंद नहीं आता। बिंदु घर में नहीं। नंदन और मालती अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ समय के बाद नंदन को पता चलता है कि बिंदु घर में नहीं है। मालती उसे बताती है कि वह तभी चला गया था जब वह घटना हुई थी। मालती की बेचैनी। दोपहर हुई थी, शाम होने को आई, पर बिंदु लौटकर नहीं आया। सोच सोचकर मालती बेचैन है। चौक में बिंदु का खाना पड़ा है। मालती को बिंदु पर दया आती है। बेचारे ने झूठ बोला तो क्या हुआ, आखिर बालक है। बेचारा भूखा प्यासा कहीं भटक रहा होगा। वह उसे आसपास ढूंढती है, अपने आप को कोसती है। मैंने जरा सी बात को इतना तुल क्यों दिया, थोड़ा सा मेवा ही तो ले गया था। माँ जैसा व्यवहार। मालती शहन में सोचते सोचते टहल रही है। तभी कुंदन से उसे पता चलता है कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है। वह तुरंत वहाँ पहुँचती है और बिंदु को अपने साथ लेकर नंदन के कमरे में ले जाती है। वे पूछते रह जाती है कि वह वहाँ क्या कर रहा था, पर बिंदु के मुंह से शब्द नहीं फूटते। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मालती उसे खाना परोसकर खिलाने लगती है। वह कहती है, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना। जब मालती की बात सुनकर नंदन के होंठों पर प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट दौड़ आती है। इस कहानी में लेखक यशपाल जैन ने यह बताने की कोशिश की है कि छोटी बाल उम्र में किसी को मजदूरी कराना नहीं चाहिए। और यहाँ पर इस कहानी के अंदर बाल मजदूर की बात की गई है और हमको सीख भी दी गई है कि नौकर के साथ
हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 16 जिसका नाम है चोरी, जिसके लेखक है यशपाल जैन और साहित्य प्रकार है कहानी। चलिए अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंदी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्द के अर्थ की बात कर लें। अनायास इसका अर्थ होता है अचानक, बिना प्रयत्न के। आड़ इसका अर्थ होता है ओट। आगे 2 कदम पर बिंदु पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही न हो। वो चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई है। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ पुकार इसका अर्थ होता है चिल्लाहट। इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए वह सब काफ़ी था। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी? देखो, बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यूं चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब न। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। इस रचन में आने वाले शब्द पुष्टि इसका अर्थ होता है समर्थन। सपाटा इसका अर्थ होता है चलने का वेग, तीव्र गति। आगे नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो, वह उठा। कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौटकर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है और नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं तो गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। बोल, हाथ में क्या ले गया था? इस सिरचन में आने वाले शब्द रीता इसका अर्थ होता है खाली। उबलना इसका अर्थ होता है गुस्सा होना। इस कहानी में आने वाले माहौलों की भी बात कर दें। उबल पड़ना इसका अर्थ होता है गुस्सा होना। गला फाड़ना इसका अर्थ होता है जोर से चिल्लाना। आगे, सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। फिर वही झूठ, मालती ने चिढ़कर कहा। इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसीलिए कि चीज़ उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु की को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबरा सा गया, खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा कि मैंने कुछ लिया है। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ चिढ़ना इसका अर्थ होता है नाराज होना। खोया सा इसका अर्थ होता है चिंतित। इस शिरच्छेद में एक कहावत भी है, लातों के देव बातों से नहीं मानते। इसका अर्थ ये होता है जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार। बुरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से वे नहीं मानते हैं। ये कहावत है। आगे नंदन फिर भी खींचा नहीं, बोला, अच्छा चल देखूं तू कूड़ा कहाँ फेंक आया है।
बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे ही लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु, यूँ हैरान करने से क्या होगा? बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था? इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ: खींचना, इसका अर्थ होता है झुंझलाना। अनंतर, इसका अर्थ होता है बाद, उपरांत। आगे, नंदन फिर भी खींचा नहीं। बोला, अच्छा चल देखूं तू कूड़ा कहाँ फेंक आया है। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे ही लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु, यूँ हैरान करने से क्या होगा? बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था? इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ: खींचना, इसका अर्थ होता है झुंझलाना। अनंतर, इसका अर्थ होता है बाद, उपरांत। अपने बात कर रहे हैं कक्षा 10 विषय हिंदी, पाठ नंबर 16, जिसके लेखक थे यशपाल जैन और साहित्य प्रकार था कहानी। आज इस कहानी को हम यहाँ तक रखेंगे। आपको गृह कार्य करना है। पाठ पूरा होने के बाद, कहानी पूरी हो जाने के बाद आपको अगले शुक्रवार को होमवर्क यानी गृह कार्य दिया जाएगा, उसको आपको पूर्ण करना है।